हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्लैक होल क्लासेस में। तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर 3 है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पहले और दूसरे लेक्चर के मुताबिक, ठीक है ना। आज का जो लेक्चर होगा 11-12 से थोड़ा हाई लेवल का होगा, इतना डीपली कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर होगा आप उसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और बगल में बने बेल आइकन के घंटे को दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है? तो ये सब एक देखा जाए तो ये सब एक लेंथ ही है, ठीक है ना। ये सब एक लेंथ ही है जिसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के तौर पर एल से डिनोट करते हैं। मान लीजिए आप हमें एरिया निकालना हो, ठीक है ना। मान लीजिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल का हमें एरिया रेक्टेंगल ऑफ एरिया, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक है ना। तो डायमेंशनल एरिया का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ और ब्रेथ सब क्या है? तो लेंथ और ब्रेथ सब लेंथ है, ठीक है ना। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का क्या होता है? एल, ठीक है ना। तो लेंथ और ब्रेथ सब लेंथ ही है, ठीक है ना। तो लेंथ एल को किससे हम डायमेंशनल फॉर्मूला एल, और ब्रेथ भी क्या है? हमारा एक लेंथ ही है, ठीक है ना। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकला हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल का। अब मान लीजिए हमें निकालना है सर्कल का, तो कैसे निकालें? सर्कल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, तो पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था कि मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम जीरो एल जीरो टी के पावर जीरो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट ये होता है, ठीक है ना। अब इसके जगह मैंने यहाँ रख दिया एम जीरो एल जीरो टी के पावर जीरो। अब आर क्या है? तो मेरा जैसे कि रेडियस, तो रेडियस भी तो एक की लेंथ ही है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में, ठीक है ना। तो एल क्या था? एल हमारा भी लेंथ है, तो एल स्क्वायर, तो एल का एल स्क्वायर, तो एम जीरो एल के पावर टू टी के पावर जीरो। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एल के पावर टू। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर्कल भी निकल गया जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर। दोनों का देखा जाए तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आया, ठीक है ना। तो हम लोग और देख लेते हैं और किसके बारे में हो सकता है। तो जैसे हम लोग पेरीमीटर, ठीक है ना, वॉल्यूम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना होता है, क्या करते हैं? तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का हमारा फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो एल क्या है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब क्या होता है? ये सब हमारा एक लेंथ ही है, ठीक है। तो इसका लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। तो एल हम सब जगह लिख देंगे, एल एल एल, ठीक है ना। तो एल के पावर क्या हो जाएगा? 3। तो ये भी हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ क्यूबॉइड का, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं क्या, और देख लेते हैं हम जैसे कोण का। तो कोण का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा होता है? ये तो हमारा हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का क्या होता है? कांस्टेंट का मैंने बताया था कि एम जीरो एल जीरो टी के पावर जीरो, ठीक है ना। अब ये आर, तो आर भी तो एक डिस्टेंस है, लेंथ है, ठीक है ना। लेंथ को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एल के पावर 2। और एच भी एक लेंथ है, तो लेंथ को एल से, ठीक है। तो एल, तो इसका क्या होगा जाएगा? एम जीरो एल के पावर 3 टी के पावर जीरो, ठीक है ना। तो एल के पावर 3 हो गया, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? तो हम लोग ये देखें कि रेक्टेंगल का हो चाहे सर्कल का, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया, ठीक है ना। यहाँ चाहे वॉल्यूम में हम देखते हैं, तो वॉल्यूम में क्या है? वॉल्यूम में लेंथ का हो या
वॉल्यूम में क्यूबॉइड का हो या ऑफ dimension of a physical quantity will be same. It does not depends on the which formula we are using for that quantity. जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो किसी भी फॉर्मूला पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालते हैं वो किसी के फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हम लोग ने एग्जांपल के तौर पर जैसे एरिया का हमने रेक्टेंगल का लिखा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला एल इंटू पी, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है एल स्क्वायर। और सर्कल का क्या फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एल स्क्वायर। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया, बट दोनों का जो फॉर्मूला था, जो दोनों का फॉर्मूला था वो दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं था, फिर भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसलिए हम बोलते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी डिपेंड नहीं करता कि फॉर्मूले पर, ठीक है ना। जैसे इसमें भी वॉल्यूम में भी हम लोग ने देखा कि क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, क्यू और कौन में डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया, बट दोनों का फॉर्मूला था जो कि डिफरेंट था, फिर भी उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया। तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी फॉर्मूला पर डिपेंड्स नहीं होता। तो इसका एक कंक्लूजन निकला, डायमेंशनल फॉर्मूला पे फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग फॉर दैट क्वांटिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी, कुछ एंगुलर क्वांटिटी के डायमेंशन को भी देख लेते हैं। जैसे कि थीटा बराबर होता है एक आर्क बाय रेडियस, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रेडियस, और ये यहाँ से जो यहाँ तक हो गया हमारा आर्क। ये जो आर्क है इसको हम लोग लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग लेंथ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आर्क है, तो आर्क की जगह हम लोग लेंथ लिख दिए, ठीक है, लेंथ हो गया। आइए जो रेडियस है, तो रेडियस क्या था, रेडियस को हम लोग रेडियस ही लिखते हैं। जो लेंथ है और जो रेडियस है दोनों तो एक लेंथ है, ठीक है। लेंथ को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों को एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल से हम लोग ब्रैकेट में लिख देते, तो एल से एल कैंसिल हो गया 1 होगा। तो कांस्टेंट का हमने क्या पढ़ा था डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कांस्टेंट का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला था m0 l0 टी के पावर 0, ठीक है। तो ये हो गया थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला, थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम लोग और कुछ देख लेते हैं, जैसे ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी। ये जो हम लोग जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये हमें सर्कुलर मोशन में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, कुछ पॉइंट टाइम टी में, टाइम 0 पर इसका एंगल 0 हुआ, कुछ टाइम चलने के बाद इसका टाइम टी में, इसका टाइम टी पर टाइम टी रहा, कुछ एंगल भी होगा। जो इस एंगल को हम लोग मेजर करते हैं ना, इसी को हम लोग ओमेगा कहते हैं, ठीक है ना। तो ओमेगा के ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग 11th क्लास का सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब इसको बाद में हम लोग छोड़ देते हैं। तो इससे हम डी थीटा है तो इसे थीटा बाई टी के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा बाई टी, तो थीटा का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाला था, क्या था m0 l0 टी के पावर 0 बाय, तो टी क्या है, तो टी टाइम है, तो टी को हम लोग टी के रूप में ही प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, तो हमारा होगा m के पावर 0 l के पावर 0 और t के पावर -1, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, तो इसे हम t के पावर -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डायमेंशनल ऑफ एंगुलर क्वांटिटी, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला जिसका जो एंगुलर एंगल का भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसी के बारे में मैंने कुछ बताया एक। तो चलिए हम देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ जी और डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। पिछले क्लास में भले मैंने बताया था, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ जी क्या होता है, तो जी, तो एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जी क्या है, जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एफ फोर्स है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं एफ आर स्क्वायर बाई जी m1 m2, ठीक है। तो जी बराबर हमारा हुआ एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है ना। तो ये एफ और आर क्या था, एफ हमारा है फोर्स, तो फोर्स का हमने निकाल रखा था, पहले से ही सीख रखा था, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। और आर कहाँ, तो आर हमारा लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग एल के से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में। और एम हमारा क्या है, तो एम हमारा मास है, तो मास को हम लोग
किस रूप में मेजर करते हैं, तो मास m1 और m2, मास को हम लोग m से ही रिप्रेजेंट करते हैं m, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, तो m के पावर -1, m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। तो ये हमारा g यानी कि ग्रेविटेशनल जी का हमारा डायमेंशन ऑफ जी का हमारा ये आया डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आप हमसे कोई बोले, आपसे कोई बोले कि आप क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आपको दे दिया जाए तो क्या आप यूनिट निकाल सकते हैं, तो हाँ जरूर आप निकाल सकते हैं। तो यूनिट, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ जी। तो ये एम क्या है, तो एम मास है, तो मास को हम लोग किस रूप में मेजर करते हैं, केजी में। एल क्या है, तो एल हमारा डिस्टेंस है, एल लेंथ को हम लोग किस रूप में मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर क्यूब। और टी क्या हमारा, टी हमारा टाइम है, टाइम को हम लोग सेकेंड के रूप में मेजर करते हैं, तो सेकेंड का स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया यूनिट ऑफ जी, m के पावर 3 के जी सेकेंड स्क्वायर हमारा हो गया यूनिट ऑफ जी, ठीक है। तो एक और हम लोग देख लेते हैं, लिखे थे प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लांक कांस्टेंट एक होता है E बराबर एच न्यू, यहाँ E है एनर्जी हमारा, H है प्लांक कांस्टेंट, या V है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है 1/t, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं H बराबर E बार बाई न्यू। ये हमारा एनर्जी था, एनर्जी हो या वर्क हो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो ml² टी के पावर -1 भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा 1/t था, ठीक है ना। तो 1/t सॉल्व करेंगे, ml² टी के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना, टी के पावर -1। तो क्या हम, ये हमारा हुआ h, यानी कि प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, तो हाँ यूनिट भी हम इसका निकाल सकते हैं। इसी से डायमेंशनल फॉर्मूला अगर दिया हुआ हो तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। m क्या है हमारा, मास है, तो मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं। लेंथ क्या है, लेंथ हमारा लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, m²। और टाइम क्या हमारा, सेकेंड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ प्लांक। चलिए देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज हम लोग निकालते हैं पहले, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला एक होता है Q बराबर आई टी। तो Q बराबर आई टी क्या है, तो Q हमारा चार्ज है, I क्या हमारा करंट है, T हमारा टाइम है। यूनिट टाइम में जितना करंट पास होता है उससे ही हम लोग चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए I हमारा क्या है, तो I को हमारा है करंट। तो करंट को हम लोग किस रूप में मेजर करते हैं, किस रूप में बदलाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला तक, ए हम इसे डायमेंशनल फॉर्मूला है I का। और टी हमारा क्या है, टी हमारा टाइम है, तो टी को हम लोग टी के रूप में मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या हो जाएगा हमारा ए टी, ठीक है। तो इसका आप मुझे यूनिट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं क्या हमारा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E बराबर क्यू भी। तो हमें निकालना है V, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो V बराबर हमारा होगा E/Q। तो E हमारा क्या है, E हमारा एनर्जी। तो एनर्जी का हम लोग ने निकाल रखा था पहले, ml² टी के पावर -2। अब Q क्या, Q हमारा चार्ज है, तो Q हम लोग यहाँ निकाले हैं AT। इसे हम सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा ml² टी के पावर -3 a के पावर -1। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना। आइए था हमारे चार्ज का। तो अब तीसरा क्या है हमारा देख लेते हैं। तीसरा हमें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बराबर IR। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो R बराबर होगा हमारा V/I। तो इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालते हैं। V हमारा क्या था, V हमारा वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस का निकाल रखा था, इसे हम पुट कर देते हैं ml² टी के पावर -3 a के पावर -1, ठीक है ना। आई क्या है, आई हमारा करंट है, करंट को हम लोग किस रूप में मेजर करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में, तो एम्पियर। तो एम्पियर को हम लोग ए से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ml² टी के पावर -3 a के पावर -2।
तो इसका भी आप यूनिट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर बता दूंगा गलत है या सही है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं सम स्पेशल फीचर ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के कुछ स्पेशल फीचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हम लोग ने पढ़ा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी चीज़ को हम लोग सेम चीज़ में ही जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर भी है कि अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम सेम फिजिकल क्वांटिटी से ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिए हुए हैं डिस्टेंस माइनस एक्स बराबर ब्लैंक। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस हमारा लेंथ है, एक्स हमारा अननोन है, एक्स के जगह एक्स हमारा जो है अननोन है, एक्स हमारा अननोन है। तो हम लोग ने अभी क्या जाना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी से जोड़ या घटा सकते हैं। तो एक्स के जगह हमारा क्या होगा, तो इससे पहले हमारा क्या था, डिस्टेंस को हम लोग माइनस करेंगे एक्स, तो एक्स के जगह हमारा डिस्टेंस ही होगा, ठीक है ना। एक्स के जगह ना तो हमारा केजी होगा, ना ही हमारा प्रेशर होगा, ना ही अदर क्वांटिटी होगा। एक्स के जगह जब भी होगा तो हमारा डिस्टेंस ही होगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके जगह एक सेम फिजिकल क्वांटिटी ही आता है। तो ये दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा डिस्टेंस ही आएगा, ठीक है ना। या यहाँ प्रेशर में मैंने ऐड किया था, ये दोनों को प्रेशर को मैं जोड़ूंगा तो वहां पर भी मेरा प्रेशर ही आएगा, ठीक है। जब भी हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा सेम फिजिकल क्वांटिटी ही आता है। वहाँ मैंने रूल में लिख रखा, वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट विद सिमिलर क्वांटिटी ओनली एंड गुड गिव राइज टू दी सिमिलर क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी आता है वो भी हमारा सेम ही आता है, ठीक है ना। तो हम इसी पर एक एग्जांपल लिए हुए हैं, उसी को हम सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया अल्फा बाई टी स्क्वायर बराबर एफ भी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर। जो ये हमारा भी है वेलोसिटी, एफ है फोर्स, एक्स है डिस्टेंस, हमें निकालना फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अल्फा बाई टी स्क्वायर बराबर एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या बताया, तो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो हमारा जो तीसरा भी होगा सेम ही आएगा। तो मान लीजिए हम तीनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो तीनों को हम इक्वल कर देते हैं तो हमारा सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। बीटा बाई एक्स स्क्वायर तीनों को हम सेल्व कर देते हैं, इक्वल कर देते। उसके बाद मैं दो को लेकर सोल्व कर, जैसे इस दोनों को मैं लेकर सोल्व करता हूँ तो क्या होगा हमारा, तो बीटा बाई एक्स स्क्वायर बाई एफ भी, ठीक है। तो ये हमारा बीटा बराबर होगा एफ भी बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मेरा हुआ एफ और भी क्या है, फोर्स। तो फोर्स का मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी के पावर माइनस टू, एम एल टी के पावर माइनस टू। अभी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एल टी के पावर माइनस वन, और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का हमारा होगा एल के पावर टू। इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आता है एम एल के पावर फोर टी के पावर माइनस थ्री। तो ये हमारा होगा डायमेंशनल ऑफ बीटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। अब हम निकालते हैं अल्फा का, अल्फा का क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा का हम निकालते हैं, क्या है हमारा, अल्फा बाई टी स्क्वायर बाई बराबर एफ भी। तो अल्फा बराबर मेरा आएगा एफ भी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा बराबर आएगा मेरा, तो यहाँ से मैंने निकाला था एम एल टी के पावर माइनस टू, एल टी के पावर माइनस वन। अब हम निकालेंगे टी, तो टी हमारा क्या है, तो टी हमारा यहाँ पर है टाइम, ठीक है ना। टी हमारा यहाँ पर क्या है, टाइम है, ठीक। तो टाइम को टाइम भी रहने देते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया एम एल टी के पावर एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन। तो ये हमारा हो गया बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मुझे आप दोनों का यूनिट भी निकाल कर बतला सकते हैं, इसका यूनिट और इसका यूनिट क्या होगा। तो आप मुझे इन दोनों का भी, मान लीजिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा घुमा कर पूछता, वो पूछता है अल्फा और बीटा का रेशियो क्या होता है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है रेशियो अल्फा बाई बीटा का, ठीक है। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला का रेशियो क्या होगा। तो अल्फा का मैंने भी अभी निकाला एम एल टी के पावर माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन।
अब बीटा का मैंने क्या निकाल रखा था, तो बीटा का मैंने यहाँ से निकाल रखा था ml के पावर 4 t के पावर -3। दोनों को सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, t के पावर 2 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो 2। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या आया, ठीक है, तो मेरा आया 1/l के पावर 2 t के पावर -2। तो सॉल्व इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा l² के पावर -2 और t के पावर 2। तो ये हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का रेशियो का, अल्फा और बीटा दोनों का रेशियो का डायमेंशनल फॉर्मूला। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है।